और ये क्या लिखा, ये क्या होता है, ये होता क्या है, जरा कोई समझाए मुझे। आप में से कितने लोग मानते हैं कि पेपर इजी और लेंदी आते हैं? आते हैं ना, आते हैं ना सबको ना? भाई ये सबसे गलत टर्म है आपकी लाइफ का। जब इजी है तो लेंदी क्या होता है, और पेपर लेंदी क्यों होता है? ये डांटने वाली बात है, एक्सक्यूज है ये, सीए के बच्चे का सबसे बड़ा एक्सक्यूज है, ज्यादा अच्छे नंबर ना लाने का एक्सक्यूज है। इसी में टॉपर आया होगा, इसी पेपर में टॉपर ने 90+ स्कोर किया होगा, रैंक होल्डर्स ने किया होगा, हाईएस्ट स्कोरर ने किया होगा, उसको भी तो लेंदी लगा होगा क्या? बिल्कुल नहीं लगा होगा उसको लेंदी। ये लेंदी कहना, इजी बट लेंदी कहना मतलब ये सीधा बोलना, तू तेरी राइटिंग और रीडिंग की स्पीड स्लो है तो तुम्हें स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना होगा, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना होगा, राइटिंग एंड रीडिंग की स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना होगा। ये लेंदी कहने से बात नहीं चलेगी, इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है हमारे पास, मैं दूंगा आपको सॉल्यूशन इसका। हाउ टू रीड फास्टर। कैट की, आईआईटी जी की तैयारी करने वाले बच्चों को देखा है, उनके कई सेशन इसके होते हैं कि उनको कैसे तेजी से क्वेश्चन पढ़ना है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्वेश्चन के अननेसेसरी एलिमेंट्स को कैसे स्किप करना है, तेजी से आइडेंटिफाई करना है कि ये बेकार एरिया है, इसको पढ़ के टाइम नहीं वेस्ट करना, आगे चल। उनके लिए इस बात की स्ट्रेटजी बनाते हैं वो कि कैसे तेजी से लिखना है। उसके लिए जैसे मैं एक स्ट्रेटजी लगाता हूं क्लासेस में, मैं आज बताता हूं आपको। अब मैं क्या करता हूं, इसको करने के लिए 3 काम करता हूं। बच्चों को 20 से 22 क्वेश्चन में ऐसे लिखवाता हूं, आपसे भी लिखवाऊंगा, किसी अलग अलग तरीके से लिखवाऊंगा, अलग अलग टाइम में। ये वेरी वेरी हॉट क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्या है, मेरे पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसा कुछ नहीं होता। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एफएम के क्वेश्चन या तो हॉट होते हैं या सेक्सी होते हैं। तो अपने को तो पहले टर्मिनोलॉजी पे काम करना है कि टर्म बिल्कुल क्लियर है, यहां तो वेरी वेरी हॉट ही होगा। तो जहां वीवीएच लिख दूं समझ लेना एग्जाम का प्रोबेबल है, ये आएगा, तो इधर तुम मिस नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर ऐसे 20-22 क्वेश्चन होंगे जिनको मैं आपको 3 कलर से लिखने को बोलूंगा। मैं बोलूंगा पहले ब्लू ब्लू से लिखो, फिर उसी क्वेश्चन को फिर ब्लैक ब्लैक से लिखो, और उसी क्वेश्चन को फिर रेड रेड से लिखो। क्यों ये पागलपन, क्यों? ये तो पूरा पागलपन है, टाइम वेस्ट है। हम सीए इंटर में इतने सारे पेपर है, अब इतने सारे कहां बचे? अब तो 8 से 6 हो गए, और आईसीआई ने 8 का 6 में पूछना है, उसने उतना ही पढ़ाना है आपको। ये मत सोच लेना पेपर पैटर्न चेंज कर दिया उसने, पेपर कम किए, पैटर्न बदल के उतना ही पढ़ा दिया, घुमा फिरा के। बहुत शाना है, चालू है वो बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, उसको पता है क्या करना है। अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब बच्चा पहली बार लिखता है ना ब्लू पेन से, उसको लगते हैं 20 मिनट। तुम भी लिखोगे, तुम्हें भी लगेंगे, आज बता रहा हूं। जब उसी सेम क्वेश्चन को वो रिपीट करता है ना, उसे लगते हैं 15 मिनट्स, और उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट करता है ना, तो पहली बार उसे लगते हैं 10 मिनट्स। वो कहता है वाह 20 से 10 पे तो आया। ये आर्ट है, ये साइंस है, ये मैं जो कुछ भी बोलूंगा क्लास में मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैं लगातार बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करता हूं, आप पे करके आप ही को चिपकाता हूं, फिर वापस में आपके सीनियर्स पे किया था, आप पे चिपका रहा हूं। पहली बार जब किया था क्लास में रिवोल्ट हो गया था, बोला सर ये तो ना हो पाएगा, आप कुछ और देख लो, गलत बच्चों के साथ आपने दिमाग लगा लिया है। पहले दिन रिवोल्ट हुआ, दूसरे दिन म्यूटिनी शांत हो गई, ठीक है? तो क्रश कर दिया मैंने, सुना ही नहीं, मैंने 1% नहीं सुना। मैंने कहा लिख के लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कल की क्लास कैंसिल। लिखा उन्होंने, और उसके बाद हर कोई आके बोला सर 22 क्वेश्चन हमसे जरूर करा लेना, और उसमें से मेजर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उन बच्चों ने बोला ये तो क्वेश्चन लाइफ के लिए याद हो गया। 3 बार लिखो तो मसल मेमोरी हाथ की भी होती है, दिमाग को ही नहीं याद होता, हाथों को भी याद होता है। याद रखना, ये टेक्निक कहीं किसी और पेपर में लीक मत करना, यूज कर लेना, हर बात बताई नहीं जाती है, सच्ची बोल रहा हूं। ये पागलपन तू दूसरों को बोलोगे तो पागलपन ही लगेगा ना, चल कोई बेवकूफ सा आया होगा, तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करा रहा है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करा रहा है। तो बताने की नहीं होती है, यूज करने की होती है। सारे वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन ऑफ एवरी पेपर यू शुड राइट थ्राइस, मार्क माय वर्ड्स।
इससे तुम्हारा मसल मेमोरी, तुम्हारी रीडिंग की स्पीड, राइटिंग की स्पीड, और ये बहाना कि ये लेंदी था, ऑटोमेटिक तुम बोल दोगे सर अब लेंदी लुंदी नहीं लगता, अब तो हाथों। और इसका एक और टेक्निक बताता हूं आपको तेजी से लिखने का। हम रिवीजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ऐसे पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे, एक पेज पिया, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ये रट रहे इसके बाद, टीसीपीसी जीसीबीसी, टीसीपीसी जीसीबीसी, टीसीपीसी, क्या कर रहे हो तुम पागलों की तरह, ये पागलपन है। सुनो मेरी बात, जब भी इसको पढ़ो ना, इधर पढ़ रहे और इधर बाजू में पेन है और कुछ नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया का वो पेपर ही पड़ा हुआ है, उसी पे वो लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे पढ़ रहे और इधर लिख रहे हैं। फिर देखो तुम्हारी मेमोरी कैसी होती है, लिखते हुए पढ़ने का और पढ़ते हुए लिखने का, थोड़ी सी हैबिट में चेंज करो ना। रिवीजन कर रहे हैं और हाथ रिकॉल कर रहा है, इससे ब्यूटीफुल चीज दुनिया में हो नहीं सकती है। कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्रेक नहीं होती इससे, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, आपके कॉन्सेप्ट, आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ता है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स आप डालो इस पेपर में, तो बहुत जरूरी है। इससे ना आपको लिखने का और करने का, पढ़ने का बहुत बढ़िया आर्ट आएगा, फिर आपका ये बहाना खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखते हुए पढ़ने का और पढ़ते हुए लिखने का, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप मेरे पेपर में करोगे तो ही मेरी सारी आगे की मेहनत सफल होने वाली है, अदरवाइज सब वेस्ट हो जाएगी। ठीक है।